Good morning, students. Open your maths book on page number 94. Write down date and day on this page. So we will complete chapter number 7 today. We are going to solve sum number 17, 18, 19, 20 of mixed exercise 1 and sum number 8th, 9th and 10th of exercise mixed exercise number 2, right? So first of all we will read statement of 17th sum, that is Mr. Singh brought 5 and 1/5 kg milk and gave Mrs. Singh 3 and 1/5 of it. तो मिस्टर सिंह ने 5 and 1/5 kg मिल्क बाय किया और इतना मिल्क जो है मिसिस सिंह को दे दिया. हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट विद मिस्टर सिंह. तो मिस्टर सिंह के पास कितना मिल्क बचा. वी विल सब्ट्रैक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम दिस अमाउंट. तो हम इस नंबर को इस नंबर में से माइनस करेंगे. तो जो लेफ्ट क्वांटिटी बचेगी वो मिस्टर सिंह के पास होगी, राइट. So we will write its statement as Mr. Singh dash 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 with Mr. Singh. I have noted down first 2 words and last 3 words, right? And we will write its statement as quantity of milk brought by Mr. Singh. कि Mr. Singh ने कितनी quantity brought की वो हमने mention करनी है in kg. Second, quantity of milk is given to Mr. Singh. तो मिसिस सिंह को कितनी क्वांटिटी दी गई 3 and 1/5 kg. लेफ्ट मिल्क विद मिस्टर सिंह. तो मिस्टर सिंह के पास कितना मिल्क बचा. वी विल सब्ट्रैक्ट दीज 2 नंबर्स. तो हम इन नंबर्स को माइनस करेंगे. सो दीज नंबर्स आर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. वी विल कन्वर्ट दीज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 5 को 5 से मल्टीप्लाई. 5 5s are 25 plus 1 26.5 kg minus 5 3s are 15 plus 1 16.5 kg. Fine. Now we will observe denominator of these fractions. As denominators are equal, so there is no need to solve its LCM. Denominator same है तो इसका LCM solve करने की ज़रूरत नहीं है. So we will write it as 5. Then we will subtract numerators as it is. तो जैसे नंबर गिवन है वैसे ही हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट. 26 minus 16 is equal to 10/5. तो we can cut these 2 numbers. 5 1s are 5, 5 2s are 10 is equal to 2 kg, right. At the end of this sum we will write one more line. So 2 kg milk is left with Mr. Singh. तो 2 kg मिल्क है वो मिस्टर सिंह के पास बचा बाकी. फाइन. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सम नंबर 18. What must be added to 1/10 to get 6/15? स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को हम किसी और एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करके अंडरस्टैंड करेंगे कि 2 में what must be added to 2 में क्या ऐड किया जाए to get 7. तो हम क्या करेंगे 2 में, ये हमें क्लियर है कि 2 में हम 5 ऐड करेंगे कि 7 आएगा. लेकिन इस 5 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं 7 में से 2 को माइनस करके. फाइन. इन द सेम वे कि जिसमें है 2 गेट मीन्स ये टोटल गिवन है और ये 1 नंबर गिवन है आउट ऑफ 2. 2 नंबर है जिनमें से एक नंबर 1/10 है, उनका टोटल है 6/15. तो हम 6/15 में से 1/10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट.
सो स्टूडेंट्स वी विल राइट इट एज टोटल ऑफ और सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का टोटल है 6.15, वन नंबर इज 1/10, अनदर नंबर वी हैव टू कैलकुलेट इट। सो अकॉर्डिंग टू सम, के सम के अकॉर्डिंग क्या करना है, 1/10 में क्या ऐड किया जाए, ये क्या ऐड किया जाए अनदर नंबर, कि हमें 6.15 नंबर मिल जाए। सो वी विल सॉल्व इट एज अनदर नंबर। यू कैन सॉल्व डायरेक्टली बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज टू नंबर्स, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो दोनों को माइनस करके। तो माइनस के लिए फर्स्ट नंबर कौन सा होना चाहिए, 2 के बाद वाला, 6.15 माइनस 1/10। As we know, these two denominators are different, so we have to solve its LCM। तो जब डिनोमिनेटर अलग हो तो हम एलसीएम सॉल्व करते हैं। 5 के टेबल में जाएंगे, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, देन 3 के टेबल में 3 1 ज़ार 3, 2 एज इट इज़, फिर 2 के टेबल में 1 1 एज इट इज़, राइट। सो इट्स एलसीएम इज 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 3 ज़ार 15, 15 इंटू 2 30, राइट। सो एलसीएम इज 30। सो हाउ टू सॉल्व इट, तो हम 6.15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि हमें डिनोमिनेटर में 30 मिले। 15 2 ज़ार 30, 6 2 ज़ार 12। ऐसे ही 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, ताकि हमें डिनोमिनेटर में 30 मिले। 3 1 ज़ार 3। नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स। तो हम 6.15 की फ्रैक्शन क्या ही नहीं, 12.30, और 1/10 की 3.30। Now we can subtract these fractions directly, as these two fractions have common denominator 30 and 12 minus 3, which is equal to 9/30. So we can cut these two numbers by 3. तो 3 पे कट कर सकते हैं, 3 3 ज़ार 9, 3 10 ज़ार 30, means 3/10. So we can write it as, so 3/10 must be added to 1/10 to get 6.15. Clear? Now sum number 19th is, what must be subtracted from 7/10 to get 1/10। स्टेटमेंट क्या है कि 7/10 में से क्या माइनस करें कि हमें 1/10 मिले। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ कंपैरिजन करेंगे। 7 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें 1 मिले। तो ये तो स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर कि 7 में 6 माइनस करेंगे तभी 1 मिलेगा। तो 6 लेकिन कैसे आया, हम अगर 7 में से 1 को माइनस करें तब हमें हमारे पास 6 आएगा, राइट। तो हम इस स्टेटमेंट में से ये वाली स्टेटमेंट माइनस करेंगे। तो आपको इसकी क्लैरिटी के लिए ऐसे एग्जाम्पल लेके चेक करना पड़ेगा कि आपको किस स्टेटमेंट में से क्या माइनस करनी है। अगर एडिशन वाला सम है, जैसे 18 था कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू, तो उसमें टू गेट वाली टर्म में से हमें स्टार्टिंग वाली टर्म माइनस करनी है। अगर सब्ट्रैक्शन वाला सम है तो हमने सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वाली टर्म में से लास्ट वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इट्स यूनिटरी मेथड केयरफुली, कि इसकी यूनिटरी को, इसकी स्टेटमेंट्स को हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे यूज करना है। नंबर टू बी ऑब्टेन्ड आफ्टर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, 1/10 टू गेट 1/10। नंबर फ्रॉम विच अनदर नंबर इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, वो नंबर जिसमें से दूसरा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। पहले कौन सा नंबर है, 7/10, इन्होंने लिखा है 7/10 में से कौन सा नंबर माइनस किया जाए कि हमारे पास 1/10 आए। सो रिक्वायर्ड नंबर नहीं पता। अकॉर्डिंग टू सम में क्या है, 7/10 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि 1/10 आए। सो द रिक्वायर्ड नंबर 7/10 माइनस 1/10। तो 10 is the common denominator, so we can write these numbers directly। 7 minus 1 6/10। so आप 6/10 को भी सिंप्लीफाई कर सकते हो इफ़ यू वांट।
So 6.10 must be subtracted from 7/10 to get 1/10, right? Now sum number 20 is a book weighs 1 and 1/7. Find the weight of 49 such books. एक बुक का वेट हमारे पास है, तो ऐसे ही हमने ज़्यादा बुक्स का वेट कैलकुलेट करना है. मीन्स वी विल मल्टीप्लाई दीज टू numbers. So we can write it as weight of a book. एक बुक का वेट कितना है? 1 and 1/7 kg गिवन होगा. यहाँ पे kg नोट कर सकते हो. वेट ऑफ 49 बुक्स, तो 49 बुक्स का हमने कैलकुलेट करना है. वी विल मल्टीप्लाई 49 इंटू 1 एंड 1/7. 49 एज इट इज. 7 इंटू 1, 7 + 1 8. 8/7 means we will convert this mixed fraction into simple fraction. So we will cut these two numbers. तो हम इनको कैसे कट कर सकते हैं? या तो क्रॉस में कट कर सकते हैं या अप डाउन में, राइट? तो क्रॉस में चेक करेंगे. 1 और 8 नहीं कट किए जा सकते. 7 और 49, यस. 7 के टेबल में 1 पे आता है 7, 1 ज़ा 7, और 7 के टेबल में 7 पे आता है 49. 7 7 ज़ा 49. नाउ विच इज लेफ्ट? 7 इंटू 8. 1 इंटू 1 तो 1 होता है. सो नो नीड टू राइट दीज नंबर. 7 इंटू 8 56. So weight of 49 books is 56 kg, right? Students, you will solve sum number 8th, 9th and 10th of mixed exercise number 2 yourself, as these sums are sum number 18th, 19th and 20th, right? तो 8, 9, 10 sum 18, 19, 20th sum की तरह ही है. So try to solve these sums yourself, right? और सम नंबर 9th है जो मिक्स्ड एक्सरसाइज 2 का, उसकी स्टेटमेंट को आप करेक्ट करोगे. व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/10. 2 के बाद आएगा गेट, GET, टू गेट 5/10, राइट? सो ट्राई टू सॉल्व दी सम्स. फाइन. नाउ वी विल डू इट्स एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट. तो हम फ्रैक्शन चैप्टर के एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट करेंगे, विच इंक्लूड fill ups, MCQs, true, false, right? Now students, we are going to do some extra concepts of chapter number 7. So first is fill in the blanks. First fill up is the denominator of the fraction 11/17 is. इस फ्रैक्शन में से डिनोमिनेटर कौन सा है? As we know, 11 is the numerator and 17 is the denominator. So its answer is 17, right? Second, symbols such as 1/2, 3/4, 1/4 etc. are called. इन सबको क्या बोलते हैं? Fractions. All these are fractions. FRAC, fraction. TIONS, fractions. Next, third, the unshaded part of this represents. Unshaded part, आपने उस पार्ट की फ्रैक्शन मेंशन करनी है जिसको शेड नहीं किया गया. That's called unshaded part. So I have shaded just 3 boxes, and 1, 2, 3, 4, 5 parts. 5 boxes are unshaded. So its fraction is 5/. Total parts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5/8. So unshaded part of this represents 5/8. Fine. Fourth, the shaded part of this represents. तो इसमें मैंने कितने शेड किए हैं? 1, 2, 3 out of
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से मैंने 3 पार्ट शेड किए हैं, सो इट्स फ्रैक्शन इज 3/8।